मोहसिन नकवी साहब के लगने पर इनमें जुर्रत है कि कह सकें कि वो आर्मी चीफ का सबसे करीबी है। इशू ये है कि इमरान खान साहब का जो ये ख्याल था, उन्होंने एहतजाज की जो पिछली 5 कॉल्स दी हैं वो जबरदस्त नाकाम। पीटीआई है, ये एहतजाज की सियासत नहीं कर सकती। 300-400 लोग ले सके, इस्टेब्लिशमेंट क्या पैगाम लेगी कि अब आपके तिलों में तेल नहीं है, छुट्टी हो गई, बिस्तर गोल हो गया। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी जो है ना, मेरी वो 1 साल बाहर नहीं आएंगे, क्या असद उमर गिरफ्तार होंगे, क्या इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्ती के साथ। आज का सवाल कि आखिर फवाद चौधरी की अचानक गिरफ्तारी क्यों की गई? क्या फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जो है वो तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस में हुई है या फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एफआईआर दर्ज करवाई की उसमें हुई है? और सेकंड सवाल ये कि आखिर फवाद चौधरी के बाद क्या असद उमर और इमरान खान की भी तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस में गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं? और थर्ड सवाल ये कि आखिर आरिफ अलवी साहब को अचानक लाहौर के दौरे पर क्यों आना पड़ा और उन्होंने गवर्नर हाउस में ही क्यों क्याम किया है, और अगर वो इमरान खान साहब से मिलते हैं तो वो किसकी जानिब से क्या क्या पैगामात लेके आए हैं? अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक। आपने तो एकदम ही सारे सवाल कर दिए। हाँ जी। लेकिन देखिए, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी जो है ना, वैसे तो एक मामूल की कार्रवाई होनी चाहिए। सियासतदान इस तरह के मुकदमात में गिरफ्तार होते रहते हैं, उसके बाद उनकी जमानतें भी होती रहती हैं। ये कोई ऐसी बात, फवाद चौधरी साहब का मुकदमा ऐसा नहीं है कि जिस पर कहा जाए कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है कि ये गिरफ्तारी हो गई है, 505 506 है। वो जो बगावत वाली बात है वो भी बेल हो जाएगी उनकी, कोई 2-4 दिन में बेल हो जाएगी, 5 दिन में। तो मुझे नहीं लगता कि वो गिरफ्तारी उनकी कोई ऐसी हो गई है कि जिसके नतीजे में कहें कि जी वो 1 साल बाहर नहीं आएंगे। यहाँ तो आदम स्वाति बाहर आ गए हैं, यहाँ वो जटाना मुंडा बाहर आ गया है। अब वो अस्पताल से बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन जेल से तो बाहर आ गया है ना। उसे कौन अस्पताल से बाहर लाए वो एक अलग बात है, एम्बुलेंस से निकाले, लेकिन जेल से तो वो बाहर आ गया। सवाल गिरफ्तारी का नहीं है मेरे नजदीक, और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा है कि गिरफ्तारी इज नॉट एन इशू। इशू ये है कि इमरान खान साहब का जो ये ख्याल था कि वो एहतजाजी सियासत में एक बहुत बड़ा कोई परफॉर्म कर सकेंगे, उन्होंने एहतजाज की जो पिछली 5 कॉल्स दी हैं वो जबरदस्त नाकाम हुई है, जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को ये बात का अंदाजा हो गया है कि जो पीटीआई है ये एहतजाज की सियासत नहीं कर सकती। मसलन मैं आपको बताता हूँ, जब गवर्नर ने एतमाद का वोट का कहा तो इमरान खान साहब ने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का कहा। 300-400 लोग इकट्ठे हुए। इमरान खान साहब ने खुद खिताब भी करना था, पूरी लाहौर की तंजीम इकट्ठी हो गई, लेकिन 300-400 लोग ले सके। लिबर्टी में जिस दिन असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करना था, उस दिन भी 500-700 से ज्यादा लोग लिबर्टी में नहीं जमा कर सके। फिर अब जब मोहसिन नकवी की तैनाती के बाद एहतजाज की कॉल दी गई तो 200 लोग थे इलेक्शन कमीशन के बाहर। मतलब अब हमाद अजहर, आजम स्वाति, सारे बड़े लीडर मौजूद हों और बंदे पीछे 200 हों, तो 200 लोग, तो मेरा मतलब है कि एक छोटी जमात इस्लाम जमात या कोई यूनियन काउंसिल का नाज़िम भी अगर कोई एहतजाज करने लगे ना, कोई सड़क बंद कर दे कि जी वाक़े पे, कोई सीवरेज के इशू पे, तो 100-150 बंदा वो भी इकट्ठा कर लेता है। मैं सही कह रहा हूँ, यूनियन काउंसिल का नाज़िम हो या लोकल एमपीए हो गांव में। तो इसलिए अगर तहरीक इंसाफ का कायद इमरान खान एहतजाज की कॉल दे और बंदे 200 तो फिर एक्सपोज हो जाते हैं, और जब आप एक्सपोज हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से जो एक बात थी कि एक मिथ थी ना, पॉपुलर है और उनके एक काल पे जो है वो अवाम जमा हो जाती है, वो तासुर खत्म हो गया, वो तासुर खत्म हो गया। और 200 लोग आए तो मतलब मोहसिन नकवी पे उन्होंने एहतजाज की खुद कॉल की कि हम कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। एहतजाज क्या हुआ, 200 लोग आए। तो इसका मतलब है जब आपकी कॉल पर 200 लोग आएंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट क्या पैगाम लेगी कि अब आपके तिलों में तेल नहीं है, छुट्टी हो गई, बिस्तर गोल हो गया। लेकिन ना ये मसला पीएमएलएन के साथ भी हुआ
कि जब नवाज शरीफ ने एहतजाजी सियासत की शुरू की, चैलेंज करना, तो लोग उस तरह बाहर साथ नहीं आए। कोई कोट लखपत जेल नहीं आया, कोई एयरपोर्ट नहीं पहुंचा, कोई सर्विसेज अस्पताल के बाहर नहीं पहुंचा। नतीजतन क्या हुआ? नतीजतन ये हुआ कि एक्सपोज हो गई PMLN के एहतजाजी सियासत नहीं कर सकती। लोग वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन लोग सड़कों पे मार खाने नहीं आ सकते। आज वही सूरत हाल PTI के साथ है। वोट तो शायद लोग PTI को डाल दें, लेकिन लोग PTI के लिए सड़कों पर आकर मार खाने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो एक्सपोजर है कि आप एहतजाजी सियासत नहीं कर सकते, जब आप एहतजाजी सियासत नहीं कर सकते तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते, फिर आप इदारों से नहीं लड़ सकते। क्योंकि अगर आपके साथ लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपकी छुट्टी है। फिर आप इलेक्शन होंगे, उसमें लोग वोट डाल देंगे और इलेक्शन से पहले जो कुछ होगा वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये PTI को मैसेज दिया जा रहा है कि आप एहतजाजी सियासत में आपका बिस्तर गोल है, लिहाजा आपने वापस अपनी जगह आना है तो ठीक है, लेकिन यू विल बी सेट टू टास्क। तो इसलिए एक तो मैं समझता हूं कि ये फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हो गई, क्या असद उमर गिरफ्तार होंगे, क्या इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए ना, कल रात उन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से पहले सारी रात ये माहौल बनाया कि हम इमरान खान की गिरफ्तारी कर लेंगे। PTI के ट्विटर हैंडल से ये चला कि आप सब लोग जमान पार्क पहुंच जाए, इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे। वहां पुलिस की नफरी बढ़ा दी। सवाल यह है कि कितने लोग थे जमान पार्क के बाहर जब इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए? क्या 5000 बंदा जमान पार्क पहुंच गया लाहौर से? क्या 10,000 बंदा पहुंच गया? क्या 2000 बंदा मौजूद था? अगर सारी तहरीक इंसाफ भी जमा करके और सारी लीडरशिप वहां खड़ी होकर बंदा 2000 जमान पार्क जमा कर सकी, तो फिर एक्सपोज तो आप हो गए ना। आपने वहां सुबह हलवा पूड़ी के थाल तो लगा दिए, कढ़ाइयां तो लगा दी लोगों को नाश्ता कराने के लिए। बंदा तो 2-250 ही था ना जिसको नाश्ता करा रहे थे। बंदा तो यहाँ 2000 होता, 5000 होता जिसको आप नाश्ता करा रहे होते, तो बड़ी एस्टेब्लिशमेंट को भी होता कि नहीं यार, उनकी एक कॉल पे 10,000 आदमी निकल आता है, अब 10,000 आदमी का क्या करें। और अगर आपकी सारी कॉल पे बंदा 200 निकलता है तो फिर आपका बिस्तर गोल है। तो एक तो ये बात समझें कि एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को बड़ा सुकून का सांस आया है कि ये जो पीछे 60 जलसों में कहा था कि लोग तो जोक दर जोक इमरान के जलसों में आते हैं, अवाम का आना कोई मसला नहीं है। यहाँ लोग थक गए हैं, या 29 नवंबर के बाद सहूलतकारी खत्म हो गई है। वो जो जलसों का रश था वो सहूलतकारी की महरूम मिन्नत था। सहूलतकारी खत्म, रश खत्म। ठीक है। मुजम्मिल साहब ये भी बताएं कि आखिर तहरीक इंसाफ और परवेज लाही साहब जो है वो मोहसिन नकवी साहब से निगरान वजीर आला पंजाब जो अभी तैनात हुए हैं, वो इनसे खौफजदा क्यों है? क्या वजह? देखिए, बड़ी अजीब बात है। मतलब अब मोहसिन नकवी साहब के लगने पर इतराज कर रहे हैं कि वो आसिफ जरदारी का बच्चा है। चौधरी साहब कह रहे हैं मेरा वो है, रिश्तेदार है वो जी, मेरी हुकूमत गिराने में इनमें जुर्रत है कि कह सकें कि वो आर्मी चीफ का सबसे करीबी है। कहीं ना किसी PTI वाले को कि वो इमरान खान ने क्यों नहीं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कि मोहसिन नकवी तो आर्मी चीफ के साथ उम्रे पे साथ गए हुए थे। वीडियो सामने है। किसी वो तलत ने ट्वीट की है। आप कहीं ना इमरान खान को वो ट्वीट करे, असद उमर को कहें वो वीडियो ट्वीट करे, फवाद चौधरी को कहें वो वीडियो ट्वीट करे, आजम स्वाति को कहें वो, इनके मुंह से नाम निकल रहा है।